हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। थर्ड सिस्टम है ये एनिमल फिजियोलॉजी का। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डिक सिस्टम ये सब कंप्लीट किया है, इनके PYQ कंप्लीट किए हैं। सो आते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन होना, रिमूवल होना, दैट इज एक्सक्रीशन। ओके, एक्सक्रीशन में हमारा बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट का एलिमिनेट होना। ओके, बट यहाँ पे हम इजेशन की बात करें, ये तो है हमारा एक्सक्रीशन। क्या है हमारा एक्सक्रीशन? बट आप बोलेंगे मैम हमने लास्ट वीडियोस में डाइजेशन पढ़ा है, वहाँ पे भी हम बात करते थे कि वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव होना, दैट इज इजेशन। इजेशन होता है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूव होना, एलिमिनेट होना। हमारी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू फूड आता था, डाइजेस्ट होता था, बट लास्ट में जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता था, उसका रिमूवल हो जाना बॉडी से, दैट इज इजेशन। और एक्सक्रीशन मीन्स जो मेटाबोलाइज हो गया है, डाइजेस्ट हुआ, मेटाबोलाइज जब हुआ, हमारे फूड में अमाइनो एसिड प्रेजेंट थे, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट थे, जब इन सबका डाइजेशन हुआ, इन सबका मेटाबोलाइजेशन हुआ, तो इनके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से जो वेस्टेज निकला, वेस्ट प्रोडक्ट निकला, उन सबका एलिमिनेशन करना बॉडी से, दैट इज एक्सक्रीशन। जैसे कि हमारा इफ अमाइनो एसिड की बात करें तो उनका मेटाबोलाइज होते हैं वो जब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड हमारे जब मेटाबोलाइज होते हैं तो भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो इन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेट होना बॉडी से। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओवरऑल एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं: यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। ये 3 हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। इट मीन्स इनका ही रिमूवल होना इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिस पे, उनके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: एमिनोटैलिक, यूरोटैलिक, यूरिकोटैलिक। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सक्रीट कर रहे हैं अमोनिया को, दे आर एमिनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट थिंग तो ये, कभी भी जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक जैसा नहीं होता। इट मीन्स उसमें अमोनिया है, ऐसा नहीं होता। मेन पार्ट उसका अमोनिया है, यूरिया बहुत कम % में है, यूरिक एसिड बहुत ट्रेस अमाउंट में है, इसलिए बोला उसको कि वो एमिनोटैलिक ऑर्गेनिज्म है। तो अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है और अमोनिया को ही वो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं बॉडी से, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एमिनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। अमोनिया जो होता है वो हाई टॉक्सिक होता है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हाई अमाउंट में वाटर भी चाहिए। तो ये मोस्टली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारा जो अमोनिया होता है उसको वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू एलिमिनेट करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गए। और साथ में इफ हम बात करें एम्फीबियंस में, तो एम्फीबियंस लावा एंड अर्थवॉर्म। इफ अर्थवॉर्म हमारा वेट सॉइल में है, ये 2 हमारे केसेस हैं जो हमारे अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। एक तो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गए, साथ में हमारा एम्फीबियंस लावा। एम्फीबियंस का जो लावा होता है वो भी हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, उसका अमोनिया होता है। और साथ में अर्थवॉर्म इफ वेट सॉइल में है तो वो हमारा अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करता है। सेकेंड आता है हमारा यूरोटैलिक ऑर्गेनिज्म, जो यूरिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं, दीज आर यूरोटैलिक ऑर्गेनिज्म। यूरोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिया जो है वो हमारा लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया, लेस टॉक्सिक है, लेस वाटर की रिक्वायरमेंट है। एंड यूरोटैलिक ऑर्गेनिज्म में हमारा एग्जाम्पल आता है अर्थवॉर्म,
अर्थवर्म जब वो ड्राई सॉइल में होता है, अर्थवर्म इन ड्राई सॉइल। इफ अर्थवर्म हमारा ड्राई सॉइल में है तो वो हमारा यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। साथ में जो एडल्ट एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस अलावा तो हमारा क्या है, मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। बट एडल्ट एम्फीबियंस जो हैं हमारे, एडल्ट एम्फीबियंस जो हैं हमारे, वो भी हमारे यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। देन हमारा थर्ड आता है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से। यूरिक एसिड जो है वो हमारा बहुत वेरी लेस टॉक्सिक है, बहुत लेस टॉक्सिक है। साथ में इसको लेस वाटर चाहिए। ओके, एग्जाम्पल हो गया हमारा बर्ड्स और इंसेक्ट्स, जिनको वाटर नहीं मिल पाता, ये हमारा यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं बॉडी से, यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं बॉडी से। एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, इनके एग्जाम्पल्स। अब आता है ह्यूमन बीइंग किस कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है, बट वो अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया में। वो क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया में। ओके, बाय द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंड मैं भी आगे बायोकेमिस्ट्री में यूरिया साइकिल पढ़ाऊंगी। तो यूरिया साइकिल की हेल्प से वो हमारे अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया में। ओके, सो ये अमोनिया नहीं एक्सक्रीट आउट करते, ये यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब इनके पास यूरिया भी है, अमोनिया भी था, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर लिया, यूरिक एसिड भी है। यूरिक एसिड को ये कन्वर्ट नहीं कर पाते यूरिया में। अदरवाइज हम बोल सकते थे कि ह्यूमन बीइंग हमारा यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, बट ऐसा नहीं होता। इनके पास यूरिक एसिड भी होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये यूरिक एसिड को कन्वर्ट नहीं कर पाते यूरिया में। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शन होना जरूरी है। यूरिक एसिड पहले यूरिकेस के थ्रू हमारा कन्वर्ट होता है एलेंटोइन में। एलेंटोइन कन्वर्ट होता है एलेंटोइक में बाय द हेल्प ऑफ एलेंटोइनेज। देन एलेंटोइक जो है एलेंटोइकेस की हेल्प से यूरिया का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू यूरिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। बट ह्यूमन बीइंग्स में हमारा एलेंटोइनेस एंड एलेंटोइकेस प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो हमारा यूरिक एसिड को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, बट ये हमारे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। फुल अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल हो चुकी है, यूरिया आ चुका है और यूरिक एसिड भी है। तो इस यूरिया को और यूरिक एसिड को, इस यूरिया को एंड यूरिक एसिड को रिमूव करना बॉडी से, दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो हम आगे ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो है यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब कैसे ये एलिमिनेट होंगे, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में एलिमिनेट करने के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को, देखते हैं। ये हमारा फुल एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग में 2 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती हैं, यूरेटर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, देन यूरिन किडनी से यूरेटर में आता है। अब यूरेटर हमारा ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर हमारा यूरिथ्रा के थ्रू हमारा एक्सक्रीट आउट कर देता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को। ओके, इफ हम इस किडनी का स्ट्रक्चर देखिए कि किडनी का क्या स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा है किडनी का स्ट्रक्चर। ओके, तो किडनी में हमारा फर्स्ट आता है फिब्रस कैप्सूल। फिब्रस कैप्सूल हमारी टफ कवरिंग होती है, हमारी किडनी के आउटसाइड टफ कवरिंग होती है, दैट इज फिब्रस कैप्सूल। देन हमारा किडनी जो है, किडनी का जो इंटरनल पोर्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज रीनल कॉर्टेक्स, जो हमारा आउट साइड का पार्ट है वो है हमारा रीनल कॉर्टेक्स, एंड जो हमारा अंदर का पार्ट है वो है हमारा रीनल मेडुला, इनर पार्ट है हमारा रीनल मेडुला।
ये है हमारा रीनल कॉर्टेक्स, ये हमारा रीनल कॉर्टेक्स है, और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है ये हमारा रीनल मेडुला, ये सब स्टार्ट हो जाता है रीनल मेडुला। अब रीनल मेडुला में हमारा रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट है। रीनल मेडुला में हमारा रीनल पिरामिड प्रेजेंट है। ये हमारे रीनल पिरामिड है, रीनल मेडुला में रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट है। अब ये जो रीनल पिरामिड्स हैं ये प्रेजेंट है रीनल मेडुला में, बट क्या होता है, कुछ पोर्शन है जो कॉर्टेक्स से मेडुला में जा रहा है। जो पिरामिड्स के बिटवीन का डिस्टेंस है ये हमारा कॉर्टेक्स पोर्शन ही है जो पेनिट्रेट कर रहा है मेडुला को, या बोल सकते हैं कॉर्टेक्स पोर्शन ही है जो एक्सटेंड आउट हो रहा है मेडुला में। इस पोर्शन को बोलते हैं रीनल कॉलम, इस पोर्शन को बोलते हैं रीनल कॉलम, इस पोर्शन को बोलते हैं रीनल कॉलम। देन हमारे ये जो पिरामिड्स हैं ये ओपन होते हैं माइनर कैलिक्स में, ये ओपन होते हैं माइनर कैलिक्स में, पिरामिड्स ओपन होते हैं माइनर कैलिक्स में। हमारा यूरिन को माइनर कैलिक्स में पोर आउट कर देते हैं। ओके, अब 2 और 3 माइनर कैलिक्स मिला के हमारा मेजर कैलिक्स बनाते हैं। माइनर कैलिक्स मिलके हमारा मेजर कैलिक्स बनाते हैं, और ये मेजर कैलिक्स जो है ये ओपन होता है रीनल पेल्विस में। ये हमारा रीनल पेल्विस है, इसमें ओपन होता है, ये हमारा रीनल पेल्विस है, इस जगह पे ओपन होता है, यूरिन को पोर कर देता है रीनल पेल्विस में। देन रीनल पेल्विस हमारा ओपन होता है यूरेटर में, देन रीनल पेल्विस ओपन होता है यूरेटर में। इट मीन्स ये हमारे रीनल पिरामिड प्रेजेंट थे, रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट थे हमारे। अब पिरामिड्स हमारे ओपन हुए माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स ओपन हुए मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स ओपन हुए हमारे रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस हमारा ओपन हो गया यूरेटर में, और फाइनली उसने हमारा पोर कर दिया हमारा यूरिन को, कहाँ पे, यूरेटर में पोर कर दिया। यूरेटर के थ्रू यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लेडर में आया और एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया। मीन्स हमारा यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है हमारा किडनी में, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां से यूरिन आता है, यूरिनरी ब्लेडर में एक्यूमुलेट हो जाता है। रीनल आर्टरी के थ्रू हमारा रीनल आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसके अंदर हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है। रीनल आर्टरी के थ्रू हमारे वो किडनी के अंदर एंटर करता है, रीनल आर्टरी के थ्रू हमारा वो किडनी के अंदर एंट्री करता है, किडनी के अंदर एंट्री करता है। फिर रीनल आर्टरी हमारी डिवाइड हो जाती हैं और हमारा एंटर कर जाती हैं पिरामिड्स में, एंटर कर जाती हैं हमारा नेफ्रॉन्स में, जो कि अभी हम बात करेंगे कैसे एंटर करती हैं, क्या प्रोसेस होता है। ओके, तो रीनल आर्टरी हमारा ब्लड को लेके आती है जिसमें हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है। तो समझ में आया कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है ह्यूमन बींग्स में। ओके, अब ये जो सिस्टम है, फुल एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें हमारा यूरिन का फॉर्मेशन कैसे है। यूरिन के फॉर्मेशन के लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किडनी में हमारा यूरिन के फॉर्मेशन के लिए नेफ्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किडनी में हमारा जो ये कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन है, ये हमारा कॉर्टेक्स है, मेडुला रीजन है, यहाँ पे हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी में हमारा अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मीन्स 2 किडनी है, 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है हमारे। नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए। नेफ्रॉन्स का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन सबको हम पढ़ेंगे। अब इफ हमारे 60% नेफ्रॉन्स वर्किंग हैं, इफ हमारे 60% नेफ्रॉन वर्किंग है तो हमारा जो किडनी है वो हमारा वर्किंग है। इफ हमारे 60% से कम नेफ्रॉन वर्किंग है तो हमारा किडनी वर्किंग नहीं है, हमारा किडनी डैमेज हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा किडनी। अब हम बात करेंगे किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स। ये सब आपने 12th में पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा कि किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। क्योंकि किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना। अब वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू एलिमिनेट हो रहा है, किसके थ्रू, हमारा ब्लड से अलग हो रहा है, नेफ्रॉन्स के थ्रू। तो किडनी का फंक्शन किस पे डिपेंड है, नेफ्रॉन्स पे, इसलिए बोलते हैं किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स। ओके, तो नेफ्रॉन्स की बात करते हैं, नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। किडनी में हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, ये हमारा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन्स मेनली हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, माल्फिजियन बॉडी में एंड रीनल टिब्यूल में। ओके, ये जो पोर्शन है हमारा ये है माल्फिजियन बॉडी, ये है हमारा माल्फिजियन बॉडी। माल्फिजियन बॉडी हमारी 2 कंपोनेंट से फॉर्म होती है।
एक तो होता है हमारा बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल हमारा ये कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हमारा नेफ्रॉन्स की स्टार्टिंग में कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये होता है बाउमन कैप्सूल। और साथ में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रीनल आर्टरी हमारी एंट्री लेती है किडनी में वो एंट्री लेती है, जाके वो सेगमेंटेड हो जाती है और एफरेंट आर्ट्रियोल का फॉर्मेशन करती है। एफरेंट आर्ट्रियोल हमारा एक क्लम्प बना लेती हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल हमारा एंट्री लेती हैं, ये हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये हमारा एंट्री लेती हैं और क्लम्प बना लेती हैं। इस कप लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या बना लेती हैं, क्लम्प बना लेती हैं। कप लाइक स्ट्रक्चर में क्लम्प बना लेती हैं एंड देन वो हमारी बाहर निकल जाती हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। ओके, जो हमारी एंट्री ले रही थी उसको हमने बोला एफेरेंट आर्ट्रियोल, जो हमारी इजेक्ट आउट हो रही थी उसको बोला हमने इफेरेंट आर्ट्रियोल। और ये और कुछ नहीं है, वही ब्लड वेसल है जो हमारी रीनल आर्टरी आई थी, वो सेगमेंटेड हो गई है और हमारी सब नेफ्रॉन्स में एक एक जो हमारी ब्लड वेसल थी वो गई है, जिसको हमने बोला एफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल। ये जो क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर इसने बनाया है इसको हम बोलते हैं ग्लोम्युलस और बाउमन कैप्सूल, इन दोनों को मिला के बनती है मालफिजियन बॉडी। मीन्स मालफिजियन बॉडी में हमारा एक बाउमन कैप्सूल प्रेजेंट है, बाउमन कैप्सूल हमारा एक कप लाइक स्ट्रक्चर है और साथ में हमारा एक ग्लोम्युलस प्रेजेंट है। ग्लोम्युलस और कुछ नहीं, ब्लड वेसल्स का एक क्लम्प है, ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा बोल सकते हैं। ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है, जो हमारा एक ब्लड कैपिलरी आई जिसको हमने एफरेंट आर्ट्रियोल बोला और उसने हमारा एक क्लम्पिंग बनाया, एक गुच्छा बनाया और फिर वो बाहर चली गई इफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। जो एंटर कर रही थी दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल, जो बाहर गई दैट इज इफेरेंट आर्ट्रियोल। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट नेफ्रॉन का, दैट इज मालफिजियन बॉडी। सेकेंड आता है रीनल टिब्यूल में हमारी प्रॉक्सिमल टिब्यूल आती हैं, लूप ऑफ हेनले आता है, डिस्टल टिब्यूल आती है, ये सब आता है। ये होती है हमारी प्रॉक्सिमल टिब्यूल। देन प्रॉक्सिमल टिब्यूल, ये है हमारी प्रॉक्सिमल टिब्यूल हमारी देन कन्वर्ट हो जाती है लूप ऑफ हेनले में, जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ HENLE हेनले, लूप ऑफ हेनले LOH, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में हमारा जो पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग पोर्शन, जो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं हम असेंडिंग पोर्शन। ओके, असेंडिंग पोर्शन, डिसेंडिंग पोर्शन। ओके, डिसेंडिंग पोर्शन होता है ये हमारा, और एक ये होता है हमारा डिसेंडिंग पोर्शन, हमारा फुल डिसेंडिंग पोर्शन होता है। देन हमारा ये होता है असेंडिंग पोर्शन। असेंडिंग में भी हमारा ये थिन असेंडिंग है, देन हमारा थिक असेंडिंग स्टार्ट हो जाता है, ये हमारा थिक असेंडिंग है। देन उसके बाद हमारा लूप ऑफ हेनले हमारा कन्वर्ट हो जाती है, लूप ऑफ हेनले हमारा फॉर्म करती है डिस्टल टिब्यूल। लूप ऑफ हेनले फॉर्म करती है हमारा डिस्टल टिब्यूल। क्या फॉर्म करती है, इसको बोलते हैं हम डिस्टल टिब्यूल। जो हमारा स्टार्टिंग में टिब्यूल था उसको हमने बोला प्रॉक्सिमल टिब्यूल, फिर प्रॉक्सिमल टिब्यूल हमारी लूप ऑफ हेनले में कन्वर्ट हो गई, इसमें हमारा डिसेंडिंग आया, असेंडिंग आया और देन फिर उसने फॉर्म करा डिस्टल टिब्यूल। ये जो ब्लू कलर है ये है हमारा डिस्टल टिब्यूल, ये है हमारा डिस्टल टिब्यूल। ओके, अब क्या होता है, ये डिस्टल टिब्यूल ओपन होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट में, ये होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, ये होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्यों बोला, क्योंकि ये हमारी कलेक्ट कर रही है हर एक नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन जाके किस में आ रहा है, नेफ्रॉन जाके अटैच हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट से। अब एक नेफ्रॉन हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट में आके खत्म हो रहा होगा, एक हमारा और नेफ्रॉन होगा जिसका ये डिस्टल टिब्यूल होगा जो कि कलेक्टिंग डक्ट में आके अपने आप को, अपने मटेरियल को कलेक्ट कर रहा होगा। सो ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट हमारी कॉमन होती है, ये होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट हमारी कॉमन होती है, ये हो गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है हमारा फुल नेफ्रॉन का। एक बार हम देखते हैं नेफ्रॉन का फुल स्ट्रक्चर। ये हमारा फुल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा ग्रीन पोर्शन जो है ये है हमारा बाउमन कैप्सूल और बाउमन कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमुलस रीजन प्रेजेंट है। इन दोनों ने मिलके बनाया मालफिजियन बॉडी, देन हमारा ये हमारा प्रॉक्सिमल टिब्यूल है हमारा, ये हमारा आता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल। ये जो पिंक कलर है ये आता है हमारा प्रॉक्सिमल टिब्यूल। प्रॉक्सिमल टिब्यूल के बाद हमारा लूप ऑफ हेनले स्टार्ट होता है, ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये हमारा थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये हमारा थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले है। ओके, देन लूप ऑफ हेनले हमारा
कन्वर्ट हो जाता है डिस्टल टिब्यूल में। ये है हमारा डिस्टल टिब्यूल, और डिस्टल टिब्यूल आके ओपन हो चुकी है हमारी कलेक्टिंग डक्ट में, डिस्टल टिब्यूल आके ओपन हो चुकी है हमारी इस कलेक्टिंग डक्ट में। ओके, और भी नेफ्रॉन्स हैं जिनका डिस्टल टिब्यूल आके ओपन हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। समझ में आया आपको कि नेफ्रॉन्स का क्या स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये हमारा एफेरेंट आर्ट्रियोल है, ये हमारा एफेरेंट आर्ट्रियोल है। ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये हमारा एफेरेंट आर्ट्रियोल है जो कि ब्लड को लेके आ रही है। ये एफेरेंट आर्ट्रियोल ही हमारा एक गुच्छा बनाती है ब्लड वेसल का, जिसको हमने बोला ग्लोमेरुलस रीजन। ओके, ये हमारी एफेरेंट आर्ट्रियोल है जो कि ब्लड को लेके आती है, और जो ब्लड को लेके जाती है वो है हमारी इफेरेंट आर्ट्रियोल, वो है हमारी इफेरेंट आर्ट्रियोल। जा रही है इसलिए वो है हमारी इफेरेंट आर्ट्रियोल। ओके, जो ये हमारी इफेरेंट आर्ट्रियोल है, ये जो हमारी इफेरेंट आर्ट्रियोल है, ये हमारी इफेरेंट आर्ट्रियोल फुल, जो ये हमारा पूरा हमारा प्रॉक्सिमल डिस्टल और हमारा लूप ऑफ हिनले और डीसीटी है उसको कवर कर लेती है, एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना लेती है। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है हमारा क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। मींस पहले ये जो ऑरेंज है ये हमारी एफेरेंट आर्ट्रियोल थी, एफेरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस रीजन में आई, ग्लोमेरुलस रीजन में एक क्लम्पिंग बनाया ब्लड वेसल का। देन हमारा जब ये ग्लोमेरुलस रीजन से निकली इसको बोला इफेरेंट आर्ट्रियोल। इफेरेंट आर्ट्रियोल हमारा फुल, ये जो हमारा नेफ्रॉन था उसके अराउंड एक हमारा कवर कर लेती है उसको, एक तरीके से जैसे क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं वो बना लेती है उसके अराउंड। हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इसको बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। मींस जो हमारा इफेरेंट आर्ट्रियोल थी वो क्या बन गई है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बन गई है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बन गई है। देन ये हमारी क्या करती है, ये सारी की सारी एक जगह क्लम्प होके फुल उसको कवर कर लेती है। फुल कवर कर लिया हमारे नेफ्रॉन को, देन हमारा एक जगह साथ में आके फिर से हमारी सारी इसमें मिल जाती हैं, और ये हमारी बनाती हैं वेन, ये हमारी बनाती है वेन। इट मीन्स जो हमारा ब्लड आ रहा था वो आरटी से आ रहा था, आरटी ने हमारा सेगमेंटेड हुई, एफेरेंट आर्ट्रियोल बनाया, एफेरेंट आर्ट्रियोल हमारा ग्लोमेरुलस रीजन बनाती है, ग्लोमेरुलस से जो आउट होती है वो इफेरेंट आर्ट्रियोल होती है। इफेरेंट आर्ट्रियोल फिर हमारे फुल नेफ्रॉन को एक जाल की तरह कवर कर लेती है जिसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। देन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी फिर हमारी साथ में एक जगह पे कॉमन आके इकट्ठी हो जाती है, और साथ में हमारा वेन्स के थ्रू हमारा किडनी से बाहर हो जाती है, वेन्स के थ्रू किडनी से बाहर हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फुल स्ट्रक्चर मैंने बताया हमारा, ये सिर्फ एक नहीं होता, ये मिलियंस प्रेजेंट होते हैं किडनी में, मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं। मिलियंस नेफ्रॉन हमारे कवर्ड होते हैं, एक जाल बना होता है उनके आसपास ब्लड वेसल का, एक जाल बना होता है ब्लड वेसल का जिसको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। और सबके सब आके किसमें कलेक्ट होती हैं, ये जो नेफ्रॉन है कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होती हैं। ओके, इफ यहाँ पे हम ग्लोमेरुलस रीजन देखें, इस पूरे ग्लोमेरुलस रीजन को इफ हम देखें अच्छे से, तो हमें पता चलेगा कि एफेरेंट आर्ट्रियोल आई, एफेरेंट आर्ट्रियोल कहाँ से आ रही है, जो हमारा आर्टरी 3 जो हमारी नॉर्मल आर्टरी थी वो सेगमेंट हुई और एफेरेंट आर्ट्रियोल आई। एफेरेंट आर्ट्रियोल आने के बाद उसने हमारा एक क्लम्पिंग बनाया, एक रीजन बनाया, कहाँ पे, बॉमन कैप्सूल में, बॉमन कैप्सूल में एक रीजन बनाया। जब वो वहाँ से आउट हुई ये ब्लड वेसल, इसको बोला इफेरेंट आर्ट्रियोल। देन इफेरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, ये इफेरेंट आर्ट्रियोल जो हमारा नेफ्रॉन है उसको पूरा कवर करेगी नेफ्रॉन को, और उसके बाद नेफ्रॉन को कवर करने के बाद ये हमारी मिलके एक वेन बनाएगी और वेन हमारा किडनी से आउट हो जाएगी। तो ये था हमारा फुल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारे कितने टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, एंड नेफ्रॉन्स में हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि मैम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में और वासा रेक्टा में क्या डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।